जो कुछ भी आपके पास है इसे एक दिन खत्म होना ही है। जो कुछ आपके पास नहीं है अल्लाह ताला अपने इरादे, अपनी कुदरत और अपनी रहमत से आपको जिंदा रखेगा, क्योंकि वो आपको बुनियादी ज़रूरियात फराहम करेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि आप उतनी ही मुद्दत तक जिंदा रहें जितनी उसने आपके लिए लिख दी है। लेकिन असल कामयाबी तो वो है जब कयामत के दिन आपको बुलाया जाए। अब आप कामयाबी दिन की गर्मी में और आपको पुकारा जाए, अरे आओ। आपका दिल हमेशा सजदे की जगहों और अल्लाह के घरों से जुड़ा रहता था, इसलिए आप इस दिन एक खास मकाम और साया के हकदार हैं। जरा तसव्वुर करें कि उस दिन आप कैसा महसूस करेंगे। कसम से सबसे अजीम एहसास कुरान में बयान किया गया है। एक शख्स है जिसे कयामत के दिन उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه। दाएं हाथ में नामा अमाल मिलने की खुशी हम पुकार रहे होंगे, आओ देखो मेरा नामा अमाल पढ़ो, मेरे नताइज देखो। यही वो दिन है, यही असल दिन है। क्या आप जानते हैं क्यों? ये हमेशा के लिए है। तो अल्लाह आपको अजमत की तरफ, भलाई की तरफ बुलाता है और सबसे बड़ी भलाई ये है कि आप अल्लाह की इबादत कर सकें और अपनी नमाज पूरी कर सकें। ना सिर्फ इसलिए कि आपको करना है, बल्कि इसलिए कि आप करना चाहते हैं, जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। शुरू में जब आप बचपन में या एक नए अमल करने वाले के तौर पर नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। आप खुद को मजबूर करते हैं, आप इसलिए नमाज पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको नमाज पढ़नी है। आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? आप कहते हैं मुझे पढ़नी है, ये कुरान में है, ये सुन्नत में है। लेकिन आपकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आप नमाज से इतना लुत्फ अंदोज होने लगते हैं कि हाँ, जितना ये फर्ज है आप इसे पसंद नहीं करते हैं और आप इसलिए नमाज पढ़ते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको पढ़नी है। फिर आप अल्लाह के साथ एक नए दर्जे की वाबस्तगी पे पहुंच जाते हैं। हकीकी कामयाबी उन्हें मिलती है जो रोजाना की बुनियाद पर अल्लाह के साथ बेहतर अंदाज में जुड़ते और खुद को इसके लिए वक्फ करते हैं।